हेलो एवरीबॉडी, मैं पूजा हूँ। मेरी इस चैनल पूजा सेंसेई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्लैंड यानी क्या होता है। तो ग्लैंड क्या होती है? एक ऑर्गन होता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर करता है और हार्मोन रिलीज करता है, उसे ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी एक ग्लैंड है। ग्लैंड है मतलब एक ऑर्गन है जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है। अब ये किस तरह की ग्लैंड है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये किस तरह की ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके सिक्रीशन को कैरी करने के लिए कोई डक या नलिका नहीं होती, इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड या डकलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका आकार। इसका आकार देखिए मटर के दाने के जैसा होता है, इतना छोटा होता है। और इसका वजन 0.5 ग्राम यानी कि 0.02 आउंस होता है। तो ये ब्रेन के बेस में होती है, बेस में सिचुएटेड होती है। ब्रेन के बेस में तले में जो हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार होती है। देखो, ब्रेन के तले में हाइपोथैलेमस होता है, उसके निचले हिस्से से निकला हुआ एक उभार होती है। हाइपोथैलेमस, उसके निचले हिस्से से निकला हुआ एक उभार, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारी नोज ब्रिज के जस्ट पीछे और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है। नोज ब्रिज के जस्ट पीछे और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। प्रोटेक्टिव एनक्लोजर में रहती है जिसका नाम है सेला टर्सिका। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके पोजीशन के आधार पे कहते हैं, क्योंकि उसका मतलब होता है अंडर साइड ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के नीचे साइड जो प्रेजेंट होती है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब यह ग्लैंड एक स्टॉक के द्वारा हाइपोथैलेमस को अटैच होती है। देखो, यह ग्लैंड एक स्टॉक के द्वारा हाइपोथैलेमस को अटैच होती है। इस स्टॉक को इनफंडिबुलम कहते हैं। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये इतनी छोटी है फिर भी इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्मोन बनते हैं इस ग्लैंड में वो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे। ये दो लोब से मिलकर बनी होती है। दो लोब, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। Anterior lobe also called as a adenohypophysis and posterior lobe also called as a neurohypophysis. Now we come है। अब हम एंटीरियर लोब पर आएंगे। एंटीरियर लोब 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया एंड पास ट्यूबरालिस। इसमें से पास डिस्टालिस सबसे मेन पार्ट होता है। इसी से एंटीरियर लोब के जो सारे हार्मोन होते हैं यहीं पर बनते हैं, इसलिए पास डिस्टालिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसके बाद आता है पास इंटरमीडिया। ये एडल्ट ह्यूमंस में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ऑलमोस्ट इनएक्टिव रहता है, बहुत छोटा, इनडिस्टिंक्ट होता है ह्यूमंस में, रूडिमेंटरी होता है, मतलब बहुत ही बेसिक, सिंपल, साधारण सा होता है। फिर आता है पास ट्यूबेरालिस, यानी पास डिस्टालिस से ऊपर की ओर जाता हुआ ये जो पार्ट होता है इसे पास ट्यूबेरालिस कहते हैं। यह ऊपर जाके इनफंडिबुलम से अटैच होता है, इनफंडिबुलम से जाके ज्वाइंट होता है, जो कि पोस्टीरियर लोब का पार्ट है। अब हम देखेंगे इसका पोस्टीरियर लोब छोटा होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियर लोब और कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, पार्स नर्वोसा एंड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज अ स्टॉक। इनफंडिबुलम क्या है? स्टॉक है जिसके थ्रू वह हाइपोथैलेमस से अटैच होती है ग्लैंड, इसे इनफंडिबुलम कहते हैं। और बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है उसे पास नर्वोसा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में किस तरह के सेल्स होते हैं। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास डिस्टालिस में 5 तरह के सेल्स होते हैं, जैसे 5 तरह के हार्मोन बनते हैं उस तरह के 5 तरह के सेल होते हैं, पर बेसिकली 2 टाइप के सेल होते हैं, क्रोमोफिल सेल एंड क्रोमोफोब सेल। क्रोमोफिल सेल वो कैसे होते हैं? वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें, और वो डार्कली स्टेन होते हैं,
और ये करीबन 50% ऑफ लोब जो होते हैं क्रोमोफिल सेल से बने होते हैं। अब हम देखेंगे क्रोमोफिल सेल भी हम देखेंगे। पहले दो तरह के होते हैं, एसिडोफाइल्स एंड बेसोफिल्स। ये देखो, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स दो तरह के होते हैं। देखो, ये एसिडोफाइल सेल है, ये बेसोफाइल सेल है, ये दोनों क्रोमोफिल सेल है। ये डार्कली स्टेन होते हैं, ठीक है। एसिडोफाइल्स को अल्फा सेल कहते हैं और बेसोफाइल्स को बीटा सेल कहते हैं। अब हम देखेंगे क्रोमोफोब सेल। देखेंगे क्रोमोफोब सेल, ये कैसे होते हैं? इनमें ग्रैन्यूल नहीं होते, दे डू नॉट पजेस ग्रैन्यूल, मतलब उनमें ग्रैन्यूल नहीं होते और ये बहुत पुअरली स्ट्रेन होते हैं। और ये भी 50% ऑफ टोटल एंटीरियर सेल के जो सेल होते हैं 50% क्रोमोफोब सेल होते हैं। ये सिक्रीटरी नहीं होते नेचर में, पर क्या होते हैं? क्रोमोफिल सेल के लिए प्रिकर्सर होते हैं। सिक्रीटरी ना होते हुए भी क्रोमोफिल सेल के लिए ये प्रिकर्सर होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये क्रोमोफिल सेल है, कैसे डार्कली स्टेन हुए हैं, डिस्टिंक्टली दिख रहे हैं। ये क्रोमोफोब सेल है, बहुत हार्डली दिख रहे हैं। तो ये इनका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो हमने एंटीरियर लोब को तो अच्छे से देख लिया, अब हम पोस्टीरियर लोब को देखेंगे। पोस्टीरियर लोब असली में क्या होता है? हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन होता है। पोस्टीरियर लोब के हार्मोन जो होते हैं हाइपोथैलेमस में जो सेल बॉडी होती है उसके द्वारा बनते हैं, उनमें बनते हैं। हाइपोथैलेमस में जो सेल बॉडी होती है उनके न्यूक्लियस में ये हार्मोन बनते हैं और यहाँ से ऊपर से यहाँ आकर स्टोर होते हैं। यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो ये कैसे होता है? यहाँ से एक्सॉन नीचे की तरफ जाते हैं, इनफंडिबुलम से होते हुए यहाँ नीचे की तरफ एक्सॉन जाते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर स्टोर होता है क्या? हार्मोन्स। कौन थे? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन यहाँ पर स्टोर होते हैं। कहाँ पर? पास नर्वोसा में, यहाँ आके स्टोर होते हैं पास नर्वोसा में, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब वो सिक्रीट होते हैं। अब हम इसके हार्मोन्स पर आएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो टोटल 8 हार्मोन सिक्रीट करती है, उसमें से 6 हार्मोन एंटीरियर लोब जो होता है वो सिक्रीट करता है। तो सबसे पहला हार्मोन है जो एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है वो है ग्रोथ हार्मोन, यानी GH। ग्रोथ हार्मोन हमारे सोमैटिक सेल्स को अफेक्ट करता है। इस सोमैटोट्रॉप नामक सेल जो कि एसिडोफाइल्स होते हैं और हमारी ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं। दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये क्या होते हैं? थायरोट्रॉप्स होते हैं जो कि बेसोफिल्स होते हैं और इनका टारगेट क्या होता है? नाम से ही मालूम पड़ता है, थायराइड ग्लैंड इनका टारगेट होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ये हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, नाम से ही पता पड़ता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन क्या है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ये स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड होते हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स सेल से सिक्रीट होते हैं, बेसोफिल सेल इसे सिक्रीट करते हैं और इनका टारगेट एड्रिनल ग्लैंड होती है। क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। ये स्ट्रक्चर में ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, सिक्रीटेड बाय गोनाडोट्रॉप सेल्स। गोनाडोट्रॉप से सिक्रीट होते हैं जो कि बेसोफाइल्स होते हैं और इनका टारगेट होता है गोनाड्स। ये काय को अफेक्ट करते हैं? सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। अफेक्ट सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये क्या होते हैं? ये भी गोनाडोट्रॉप सेल्स होते हैं। गोनाडोट्रॉप सेल इसे सिक्रीट करते हैं जो बेसोफिल्स होते हैं। स्ट्रक्चरली ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इनका टारगेट क्या होता है? गोनाड्स। ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका टारगेट होता है। इनका अफेक्ट क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्रोथ करना। फिर आता है प्रोलैक्टिन। ये स्ट्रक्चरली पॉलीपेप्टाइड होते हैं और लेक्टोट्रोपिस होते हैं, एसिडोफाइल सेल होते हैं। तो इस तरह से ये 6 हार्मोन जो है, ये 6 हार्मोन एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है। ये बहुत मेन और मेजर हार्मोन है। इनका पूरा चार्ट बना के रखना और उसे वैसे याद करना। अब दो जो हार्मोन होते हैं वो पोस्टीरियर लोब सिक्रीट करता है, प्रोडक्शन नहीं करता, वो सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऐसे ये 2 हार्मोन पोस्टीरियर लोब सिक्रेट करता है। वैसे तो सारे हार्मोन
पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है, लेकिन दोनों लोब से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उस पर हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल में होते हैं, वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। इन हार्मोन का सिक्रीशन एक्सेट्रा सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। तो ये पूरा हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये पसंद आता है वीडियो तो इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें ज़रूरत है उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू।